Ram Ram friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying computer software. In the previous lecture we have studied system software. In this lecture we will study application software. Now start the lecture and understand what is software. See, software simply is a collection of documentations, instructions and procedures that are capable of performing different tasks on a computer. सॉफ्टवेयर को जनरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है राइट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है विच कैन बी रीड बाय द पीपल, राइट, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयरफॉर लैंग्वेज ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के द्वारा इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, राइट, और बाइनरी फॉर्म में लाया जाता है ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर कैन रन द प्रोग्राम और रन द कोड, राइट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्लासिफाई किया जा सकता है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डिफरेंट टास्क के लिए डाउनलोड किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है ताकि यूज़र को बेनिफिट हो सके या यूज़र अपने डिफरेंट फंक्शंस को या डिफरेंट जो वर्क्स हैं उनको कंप्लीट कर सके। तो 3 मार्कर के लिए सिंपली क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइंड फॉर यूज़र बेनिफिट टू कंप्लीट डिफरेंट टास्क, राइट। और अगर ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हम पूरा का पूरा यहाँ पर जो है 3-4 पॉइंट्स के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन देन वी कैन राइट at first definition, application software are designed for user benefit to complete different tasks. These are either pre-installed in the computer or can be downloaded and installed so that different जो tasks हैं वो complete किए जा सकें, right? This application software includes word processing, राइट, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें आप यू कैन राइट, कॉपी, पेस्ट, एडिट, राइट, देन लैंग्वेज प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजिंग्स, राइट, ट्रांसलेटर्स, एडिटर्स एंड ऑलमोस्ट एनी अदर टास्क फॉर विच these application software are installed. For an example, right, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Oracle, etc. etc. अब हमारे सिलेबस में विंडोज एंड यूज ऑफ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। सो स्पेशली आई थिंक दैट कि यहाँ से विंडोज से या माइक्रोसॉफ्ट से 11 मार्कर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको स्टडी करेंगे, साथ ही साथ जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं उनको स्टडी करेंगे, राइट। और उसके बाद में फिर अपकमिंग लेक्चर में हम विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट को स्पेशली जो है स्टडी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओरेकल हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा, मीडिया प्लेयर हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एप्लीकेशन क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। साथ ही साथ 11 मार्कर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, दिस इज द मोस्ट IMP, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक। व्हाई? Because through this topic you can understand what is application software. साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि what is system software. Second thing is that यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, राइट, what is system software, what are the different, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पर जनरली जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन यू कैन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दिस वे
we can use different topics using after knowing the difference between system software and application software. So let's study the difference, right? So here system software and here is application software. देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड द एप्लीकेशंस, राइट? तो ये कंप्यूटर सिस्टम में जो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में ये इंटरफेस के रूप में कार्य करता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड द एप्लीकेशंस, वेयरएज जो एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर होते हैं वो डायरेक्टली यूज़र के परस्पेक्टिव से क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं. तो यूज़र को जो भी डिफरेंट टास्क को कंडक्ट करना होता है उस परस्पेक्टिव से इनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर्स परस्पेक्टिव. सेकेंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द प्लेटफॉर्म that allows different application software to install and to run, which means यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं होगा तो आप कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ना तो डाउनलोड कर पाएंगे और ना ही जो है इंस्टॉल कर पाएंगे, राइट? वेयर एज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं. सो दीज आर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स which can be downloaded and installed in the system, right? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, वेयर एज ये इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस होते हैं, इसलिए इनको लेटर ऑन द बेसिस ऑफ नीड इनको डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है, राइट? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली डेवलप्ड इन लो लेवल लैंग्वेजेस. क्यों? क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दिस कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो है बाइनरी फंक्शन पर वर्क करती हैं ताकि इंटरेक्शन क्या हो सकता है, स्मूथ हो सकता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली डेवलप्ड इन लो लेवल लैंग्वेजेस so that the interaction between software and hardware can be simplified and made more compatible, right? और ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में क्या किए जाते हैं, रिटर्न किए जाते हैं, क्योंकि ये यूज़र के परस्पेक्टिव से बनाए जाते हैं. देयरफॉर इनको हाई लेवल लैंग्वेज में क्या किया जाता है, बनाया जाता है. तो सिंपली अगर हम देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र के परस्पेक्टिव से बनाए जाते हैं, वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशंस के, राइट? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है टू रन ऑन द सिस्टम, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इंडिपेंडेंट होता है, राइट? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनको लो लेवल लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इट्स वर्किंग इज मोर ऑटोमेटेड वंस द सिस्टम इज ऑन. सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये स्टार्ट्स क्या हो जाता है, वर्किंग हो जाता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है वो मोर ऑटोमेटेड होती है. वंस द सिस्टम टर्म ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स वर्किंग, वेयर एज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए यूजर एक्शन क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, राइट? बिकॉज दीज एप्लीकेशंस कैन ओनली बी वर्क व्हेन यूजर कमांड्स, राइट, यूजर कमांड्स द सिस्टम. तो जब हम कमांड देंगे तब जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करता है, राइट? These system software are responsible for working of the system. तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसकी वर्किंग के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है. Whereas the application software has minimum involvement in the processing and functioning of the computer device. क्योंकि इनको डिफरेंट टास्क के लिए जो है डेवलप और क्रिएट किया जाता है, राइट? द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जब इंस्टॉल किया जाता है तब इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है. एंड कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेयर एज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं. एंड दीज
application software can be downloaded or installed as and when the user requires them, right? ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, right? क्योंकि on this once this is installed the computer will work, right? So it is एन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। जैसे ही इसको हम जो है जैसे ही हम इसको क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर विल वर्क ऑटोमेटिकली। बट ये क्या होता है, एप्लीकेशन जो है वो डिपेंडेंट होता है, किस पर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। बिकॉज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। Since a device cannot work without a system software, therefore user has to have the system software installed in their devices, right? और ये यूजर के पर्सपेक्टिव से क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। Thus the application software can be removed as and when the user requires, राइट। एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या हो जाएंगे, एंड्रॉइड हो जाएगा जो कि आपके मोबाइल में होता है, देन क्या हो जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, एंड एमएस विंडोज हो जाएगा। और वहीं पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, गेम्स हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, मीडिया प्लेयर हो जाएगा। साथ ही साथ एमएस ऑफिस कि जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे एमएस वर्ड हो जाएगा, एमएस एक्सेल हो जाएगा, राइट, पावर पॉइंट हो जाएगा, राइट, एमएस एक्सेस हो जाएगा, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो यूज़ ऑफ एमएस ऑफिस है, दिस इज़ इन आवर सिलेबस, देयरफॉर हम इसको अपकमिंग लेक्चर में सेपरेटली स्टडी करेंगे, राइट। जो गेमिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं उनका यूज़ गेम्स को प्ले करने में किया जाता है। जो मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन होते हैं उनसे डिफरेंट टाइप की जो मीडिया है, फॉर एन एग्जांपल ऑडियो वीडियो, उनको कंप्यूटर पर रन किया जाता है, राइट। वैसे ही जो कोरल ड्रॉ होते हैं, कोरल ड्रॉ इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं, वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो बैनर्स बनाए जाते हैं, राइट, बैनर्स बनाए जाते हैं, पेजेस बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो पेज मेकर्स होता है उससे जो डॉक्यूमेंट्स होता है, रिटर्न डिजिटल जो फाइल होती है उसको पेज के फॉर्म में, स्पेशली जब बुक्स को हम क्या करते हैं, राइट, जैसे एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में नॉर्मली उसकी सेटिंग जो है उसमें फ़ॉन्ट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के नहीं हो सकती हैं, बट पेजेस जो पेज मेकर होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स को इंक्लूड करके जो बुक फॉर्म में जो है बनाया जाता है। फिर जो अकाउंटिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनसे डिफरेंट अकाउंटिंग डाटा को जो है प्रोसेस किया जा सकता है। डेटाबेस में डाटा को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। स्प्रेडशीट, ये एक तरीके से स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, एमएस जो है एमएस एक्सेल को ही कहते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। और वर्ड प्रोसेसर में डिफरेंट जो है वर्ड्स को राइट किया जाता है, एडिट किया जाता है, कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनमें से जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है दैट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, राइट। इसी में एमएस वर्ड आ जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है या वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, यहाँ से 5 मार्कर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो हम वर्ड प्रोसेसर को समझेंगे। बट बिफोर दैट वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो जब हमने यहाँ पर ये अंतर देखा था तो इससे हम समझ चुके हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, और इसके फीचर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्कर में, राइट। सो लेट्स स्टडी द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट इज, राइट, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये यूज़र के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, राइट। जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है हाई लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट यूज़र कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज एप्लीकेशंस, और ये यूज़र के क्लोज होते हैं, राइट। दीज आर इजी टू डिज़ाइन, क्योंकि इनको हाई लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है। ये मोर क्या होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, राइट। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उससे ये मोर इंटरेक्टिव होते हैं। इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लो होती है, एंड जनरली दीज आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज,
राइट, और देयरफॉर पीपल कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो ये इजी टू क्या होते हैं, अंडरस्टैंड होते हैं, साथ ही साथ इजी टू मैनिपुलेट और यूज होते हैं। बट दीज आर बिगर इन साइज एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेसेस। ये साइज में बिगर होते हैं और इनके लिए लार्ज स्टोरेज स्पेस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नाउ लेट्स स्टडी वर्ड प्रोसेसर। सबसे पहली चीज तो वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, तो 3 मार्कर के लिए ये क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। टाइपिंग टेस्ट एंड अरेंजिंग इट एप्रोप्रिएटली इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इज नोन एज वर्ड प्रोसेसर, जिससे हम जो है टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और इसको हम जैसा चाहते हैं वैसा क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, राइट, 3 मार्कर के लिए। यदि 5 मार्कर में पूछा जाता है तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो भी हम यहाँ पर जो है समझते हैं। और अगर ये 11 मार्कर में पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, राइट, व्हाट इज word processing, right, what are the functions of word processing, what is word processor software and what is the functions, what are the different functions of word processor software, right. So let's study the word processor, right. तो word processor क्या होता है, देखिए, typing text and arranging it appropriately is known as word processing and the software which is used for word processing is known as word processor, right. And this word processor is a software that allows users to create, edit, print documents. It enables users to edit the document, cut, copy, paste and store it electronically, राइट। जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, सो जनरली वर्ड प्रोसेसर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर टाइपिंग डिफरेंट लेटर्स, राइट, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट, ड्राफ्टिंग ईमेल्स एंड फॉर मेनी अदर टाइपिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। इनकी एप्लीकेशंस को अगर हम और ब्रॉड तरीके से देखें, सो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स, राइट। द फर्स्ट इज प्रिंटिंग एड्रेस। तो वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से ही आप किसी भी पेपर पर एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं या लेवल पर, राइट। तो प्रिंटिंग एड्रेस ऑन लेवल्स और एनवेलप्स। देन सेकेंड, राइट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट, चाहे आप ऑफिस यूज के लिखें या पर्सनल यूज के लिए। देन प्रिपेयर रिज्यूम्स, जो रिज्यूम्स हैं उनको वर्ड प्रोसेसर से ही जो है बनाया जा सकता है। देन सेंड लीव एप्लीकेशंस फॉर स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट कैन प्रिपेयर नोट्स एंड डिजाइंस फॉर स्कूल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट। और आजकल नाउअडेज कंप्यूटर में डॉक्स करके, गूगल डॉक्स करके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट, जिस पर आप जो है आपके जो है MPPSC के नोट्स भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली वेन एवर यू आर स्टडिंग, राइट, वेन यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, तो कहीं पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, यू कैन कट एंड उसको आप जो है डॉक्स के माध्यम से आपके नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। प्रिपेयर एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इन्विटेशन लेटर्स, राइट, बर्थडेज और other occasions, clear. So these are the applications of word processors, right. So in this way we have studied the application software. अब application software से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, you would be able to answer it properly, right. Now let's study utility software. What is utility software and what are the functions of utility software? So let's study utility software. Clear? See, at first the definition, utility program or utility software is a type of system software that assists user with controlling or maintaining the operations of computer, its devices or its software. तो कंप्यूटर के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं
उनको मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए, या जो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरली ना तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और ना ही ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को या कंप्यूटर की डिवाइसेस को या इसके सॉफ्टवेयर को, राइट, कंट्रोल या मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एवं यूजर की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर? सो सिंपली डेफिनेशन है, राइट, यूटिलिटी प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट्स यूजर with controlling or maintaining the operations of computer, its devices and its software, right. Utility programs typically offer features that provide an environment conducive to successful use of different application software, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट इज डिस्क चेकर्स। अब डिस्क चेकर क्या होता है? डिस्क चेकर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्कैन करता है, राइट, किसको? ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव को, और जो लॉजिकल फाइल सिस्टम होता है या फिजिकल एरर्स होती हैं उनको क्या करता है? स्कैन करता है। विच मीन्स दैट जैसे ही आप कंप्यूटर में कोई भी सीडी, डीवीडी या फिर पेन ड्राइव को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो तुरंत के तुरंत वहाँ पर डिस्क चेकर क्या करता है? उसको स्कैन करता है। तो डिस्क चेकर्स स्कैन एंड ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव एंड चेक फॉर लॉजिकल और फिजिकल क्या हो जाएगा? एरर्स। सेकंड क्या हो जाएगा? डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज। अब डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज ट्रांसपेरेंटली कंप्रेसेस और अनकंप्रेसेस डिफरेंट फाइल्स। क्योंकि कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं यदि उनकी स्टोरेज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कंप्यूटर हैज़ नॉट द कैपेसिटी टू स्टोर इट। देयरफॉर डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज जो है वो किसी भी फाइल को कंप्रेस या अनकंप्रेस करती हैं, राइट, और इस तरीके से जो डिस्क की कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। देन डिस्क क्लीनर्स फाइंड फाइल्स दैट आर अननेसेसरी टू कंप्यूटर ऑपरेशन और टेक अप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस। उनको क्या करते हैं? डिलीट के लिए पॉपअप देते हैं और उनको हम जो है डिलीट करके डिस्क को क्लीन भी कर सकते हैं जिससे मेमोरी जो है अवेलेबल हो जाती है। देन एंटीवायरस यूटिलिटीज हो जाएंगे, राइट। एंटीवायरस यूटिलिटीज स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरस एंड ब्लॉक और रिमूव देम। तो कंप्यूटर में जो भी वायरस होते हैं जो कि फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं, राइट, उनको आइडेंटिफाई करना, ब्लॉक करना, रिमूव करना, ये एंटीवायरस यूटिलिटीज का क्या होता है? फंक्शन होता है। देन क्या हो जाएंगे? डीबगर्स, राइट। डीबगर्स टिपिकली परमिट द एग्जामिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी, राइट, ताकि जो बग्स हैं, राइट, वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। सो these are the functions or this is the utility software and we have seen the examples of utility software. This may be asked as a 5-marker question, right? So in this way we have studied the system software, operating software, application software as well as utility software, right? Now we will study other important terminologies, right, और important software programs जो कि एग्जाम में आपसे 3 मार्कर में जो है पूछी जा सकती हैं। सो लेट्स स्टडी अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। द फर्स्ट इज शेयरवेयर। अब शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड टाइम विदाउट पेइंग एनी फी, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो उसको 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए जो है वो शेयरवेयर के रूप में उसको कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। सो अ शेयरवेयर प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विदाउट पेइंग एनी फी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज विदाउट पेइंग एनी फीस।
Then groupware is a such type of software that is developed keeping in the mind the convenience of the people engaged in the same purpose. तो जब कई पर्सन्स जो एंगेज होते हैं उनके पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया जाता है. तो groupware is a such software that is developed keeping in the mind the convenience of the people engaged in the same purpose. For an example, right, online chat, email, news group and video conferencing. Next is firmware. What is firmware? Firmware एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है that is used in place of hardware, right? Then testing, debugging, ये सब 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं. What is वर्क, जैसे ये जो है शॉर्ट नोट के रूप में पूछी जा सकती है. डीबग्स, राइट, जैसे वर्क क्या होती है या वर्क जो है वर्क्स, ये 3 मार्कर में पूछी जा सकती है. डीबगिंग, पैच और टेस्टिंग. तो वर्क्स क्या होती हैं? देखिए, नॉर्मली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नॉर्मली सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है या रिटर्न किया जाता है. तो नॉर्मली द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज, राइट, हाई लेवल लैंग्वेज. और उसमें जो भी एरर्स होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है? वर्क्स कहा जाता है. सो सिंपली एरर्स फाउंड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नोन एज वर्क्स, राइट. नाउ डीबग्स क्या होता है या डीबगिंग क्या होता है? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वर्क्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड करेक्टिंग और रिमूविंग दीज वर्क्स इज नोन एज debugging, right? तो debugging is the process of finding and correcting works in computer program और computer software. Now patch क्या होता है? देखिए, जब कभी भी किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में ऐसी बग हो जिसको एडिट नहीं किया जा सकता है, तो उसको दूर करने के लिए जो है अदर स्मॉल प्रोग्राम को क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है. उसको ही क्या कहते हैं? पैच कहते हैं. तो फिक्सिंग एरर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर इज नोन एज पैच, राइट. जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब रेन सीजन होता है तो जो रोड होते हैं, राइट, उनमें क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं, तो उन पर पैच लगाए जाते हैं, राइट. उसी तरीके से इफ देयर इज अ बग इन द प्रोग्राम विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो फिर एक स्मॉल सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको फिक्स किया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज पैचिंग एंड इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पैच. देन क्या हो जाएगा? टेस्टिंग हो जाएगा. व्हाट इज टेस्टिंग, राइट. जब कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि क्या वो रन किया जा सकता है कि नहीं रन किया जा सकता, तो उसको ही क्या बोलते हैं? टेस्टिंग. सो थ्रू टेस्टिंग द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज चेक्ड, राइट. नेक्स्ट हो जाएगा कर्नेल. व्हाट इज कर्नेल? देखिए, कर्नेल किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कोर होता है विच इंश्योर्स द मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस एज वेल एज स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा. इसको सोर्स कोड भी कहा जाता है. तो कर्नेल इज द core of operating system which ensures the management of devices as well as establishing relationship between software and hardware. Next is BIOS, right? तो एक तो फुल फॉर्म आप याद रखना, हो सकता है 3 मार्कर के लिए फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है. सो BIOS, B स्टैंड फॉर बेसिक, राइट. तो BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और BIOS इज केप्ट इन रोम, जो कि क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है. तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट, इसका फुल फॉर्म होता है. इसको रोम में रखा जाता है क्योंकि इसमें से डाटा को जो है डिलीट नहीं कर सकते हैं, राइट. एंड इट चेक्स द पासवर्ड एंड हार्डवेयर एज सुन एज द कंप्यूटर स्टार्ट्स, राइट, एज वेल एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. तो जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसमें हार्डवेयर है कि नहीं है, पेन ड्राइव तो लगी नहीं हुई है, तो ये जो जितने भी इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको ये क्या करता है? चेक करता है. तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट चेक्स द पासवर्ड एंड हार्डवेयर एज सुन एज कंप्यूटर स्टार्ट्स एज वेल एज इट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पावर
ऑन क्या हो जाएगा, सेल्फ टेस्ट। तो जैसे ही पावर ऑन होता है उसका क्या होता है, सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। Post is the process of checking the computer through basic input-output system and making it usable and displaying it on the screen if any error is found. Right? तो ये स्पेशली एरर को फाउंड करके बताता है. So the process of checking the computer through BIOS and making it usable and displaying it on the screen if any error is found is known as post. नाउ क्या हो जाएगा, बूटिंग. राइट, बूटिंग क्या होता है, तो व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज पुट फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी, राइट, बाय बायोस इज नोन एज बूटिंग. राइट, और फिर जब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा तो कंप्यूटर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत कार्य करेगा. सो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी बाय द बायोस. राइट, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग. तो डाटा को रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट लेवल पर किया जाता है. राइट, कैसे किया जाता है, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है. तो डाटा को कैसे सेव किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है वो पूरा की पूरी क्या है, हायरार्की है. तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग, और या सिंपली हम कह सकें कि डाटा को सेव या डाटा को रिकॉर्ड करने के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, बिट. राइट, सो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. राइट, डाटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट होती है. तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. उसके बाद में क्या आता है, कैरेक्टर. तो ग्रुप ऑफ जो 8 बिट्स होता है या 1 बाइट होता है उससे क्या बनता है, कैरेक्टर. तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा. फिर कैरेक्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स और 1 बाइट का ही क्या होता है, कैरेक्टर होता है. फिर फील्ड इज द स्मॉलेस्ट लॉजिक यूनिट एंड डाटा प्रोसेसिंग. तो ये स्मॉलेस्ट लॉजिक यूनिट होती है और डाटा प्रोसेसिंग में. तो फील्ड इज द स्मॉलेस्ट लॉजिक यूनिट इन डाटा प्रोसेसिंग. फिर उसके बाद में क्या आता है, रिकॉर्ड आता है. राइट, फिर क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है. और फाइल का जहां पर स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं. राइट, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड the application software as well as utility software and other terminologies related to software. Now we will meet in upcoming lecture and we will study Windows as well as the uses of Microsoft. Till then, thank you.